हम लोग श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के दूसरे अध्याय पे बात कर रहे हैं और डिस्कशन अजामिल का प्रसंग चल रहा है। तो बैकग्राउंड जो है अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि अजामिल जो है वो वैदिक संस्कृति का पालन कर रहा था लेकिन नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो वैश्यावृत्ति करने लगा। वैश्यावृत्ति क्या करने लगा? वैश्या को घर में ही घुसा लिया उसने। और ऐसे ही 88 वर्ष की उम्र तक पहुंच गया वो। और सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा था, 10वें बच्चे का नाम। यमदूत उसको लेने आए तो उसने कातर स्वर में बुलाया, नारायण बचाओ। हालांकि अपने पुत्र को पुकार रहा था, 2-3 साल का बच्चा था उसका। लेकिन तुरंत उसी समय वहाँ पर तत्क्षणात उसी समय वहाँ पर जो है भगवान नारायण के दूत विष्णु दूत आ गए वहाँ पर 4। और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया कि आप ऐसा मत करो। तो यमदूतों ने बोला, भाई क्यों ना करें, ये पापी है, ले जाना चाहिए इसको। क्यों पापी है? क्योंकि इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया। धर्म क्या है? जो वेदों में लिखा हुआ है वो धर्म है, उसके विपरीत आचरण अधर्म है। और क्योंकि इसने पश्चाताप नहीं किया था मरने से पहले अपने सारे पापों का, तो अब इसको यमराज जी के सामने जाना पड़ेगा, वही इसका दंड विधान करेंगे, इसका शुद्धिकरण होगा, फिर आगे इसकी गाड़ी चलेगी। तो विष्णुदूतों ने बोला कि अहो कष्टम, ये कितने कष्ट की बात है कि मतलब धर्मराज की सभा में अधर्म का काम हो रहा है। और प्रजा कहाँ जाएगी? जो निरीह लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? यस्यांके शिराधाय लोका स्वपिति निर्वृता। लोग तो चैन की बंसुरी बजा रहे हैं, निर्वृता, कोई टेंशन नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है। और यस्यांके, जिसकी गोदी में सिर रखकर, शिराधाय, सिर रखकर, लोका स्वपिति, लोग आराम से सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि जी हमारा कोई बाल भी बाका कर सकता है, कोई हमारा अनिष्ट कर सकता है। और उनको खुद तो धर्म अधर्म का विचार है नहीं, जो साधारण लोग हैं उनको कोई विचार नहीं है धर्म अधर्म का, लेकिन उनको ये भरोसा है, एक मन में आशा की किरण है कि भाई यमराज जी ठीक से व्यवहार करेंगे। लेकिन कितने दुख की बात है कि जिसकी गोदी में सिर रखकर आराम से सोए हुए थे वही अधर्म पे उतर आया, वही विश्वासघात कर रहा है। उस पर विश्वास किया, वो विश्वासघात करने पे उतर आया। तो मतलब क्या पॉइंट है ऐसा? तो जो प्रजा कहाँ जाएगी प्रजा? तो ये प्रसंग चल रहा था। अब विष्णुदूत उनको बोल रहे हैं कि देखो फैक्ट्स जो केस के हैं वो सेम है। यमदूत और विष्णुदूत फैक्ट्स के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है उनका डिस्प्यूट सिर्फ ये है कि अजामिल पापी है कि नहीं है, और इस बात पे डिस्प्यूट है। अब विष्णुदूतों ने यमदूतों को वो कारण बताया, वो पॉइंट बताया जहाँ पे कि जिस पॉइंट पे आके दोनों का जो कंक्लूजन है, निर्णय है, वो डिफरेंट हो गया। और वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ऐसा था कि पूरी इक्वेशन चेंज हो गई, पूरी इक्वेशन चेंज हो गई। और एक पापी है वो निर्दोष हो गया। अब वो कैसे हो गया? तो विष्णुदूतों ने उनको बोला, यमदूतों को उन्होंने बताया, अयम ही कृत निर्वेशो। तुम कहते हो कि इसने पश्चाताप नहीं किया, यही कह रहे हो ना तुम कि मरने से पहले इसने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए यमराज जी के सामने जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं अयम ही कृत निर्वेशो। निर्वेशो का मतलब प्रायश्चित, पश्चाताप। इसने कर लिए सब प्रायश्चित, जो भी प्रायश्चित करने थे इसने। अयम ही कृत निर्वेशो। तुम कह रहे थे अकृत निर्वेशो, इसने नहीं किए। हम बोल रहे हैं कृत निर्वेशो, क्या कर लिए भाई, इसने कर लिए इसने। और तुम इस जन्म के पापों की गिनती गिन रहे हो, तुम्हारा सारा फोकस इस जन्म के पापों के ऊपर है। जबकि हम ये आपको बता रहे हैं जन्म कोटि अहमसाम अपि, अहमसाम पाप जो है जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप का इसने प्रायश्चित कर लिया भाई। अब इसका उससे मतलब पापों से कोई इसका लेना देना नहीं है। कब किया प्रायश्चित? हम भी सामने थे, आप भी सामने थे। कब किया प्रायश्चित? यद
व्याजहार विविशो नाम स्वस्ति अयनम हरे, कि जब इसने व्याजहार, जब इसने नाम लिया था, विवश होकर, जब इसने विवश होकर नाम लिया था, उसी समय स्वस्ति अयनम, इसके मोक्ष का मार्ग भी खुल गया था। कौन सा नाम लिया था? हरे, हरि का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, भगवान कृष्ण का नाम लिया, भगवान राम का नाम लिया, इसका स्वस्ति अयनम, मोक्ष का मार्ग खुल गया इसका। और कोटि जन्म कोटि अहम सामपि कृत निर्वेशो, और वो सारे इसके जो पाप हैं वो करोड़ों जन्म के, आप इस जन्म की बात कर रहे हो, करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो गए। यहाँ पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हरि नाम की महिमा तो हमें मिल रही है, लेकिन एक चीज हमसे छीनी भी जा रही है। आप जो भी लोग आप सुन रहे हो, आपसे एक चीज छीन ली जा रही है इस प्रसंग को डिस्कस करने के माध्यम से। हालांकि हर वस्तु आपको जो है भगवान के भक्तों की कथा सुनने से, हरि नाम की महिमा सुनने से हर चीज़ मिल रही है, लेकिन ये एक ऐसा प्रसंग है यहाँ से आपसे एक चीज़ छीनी जा रही है आपसे। वो क्या चीज़ छीनी जा रही है हमसे, कि अब हम जो वो एक्सीडेंट जो हम अब मतलब ये नहीं सोच सकते कि हम आखिर में मरते समय भगवान का नाम लेंगे निकल जाएंगे, वो अब हमारे लिए नाम के बल पर पाप आ गया। ये जो अजामिल है, अजामिल तो अनजाने में कर रहा था, विवश असहाय अवस्था में कर रहा था, अनजाने में कर रहा था, एक्सीडेंटली कर दिया उसने। वो ये सोच के नहीं कर रहा था, वो ये सोच के नहीं कर रहा था कि ओह पाप जितने भी किए क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी नाम लूँगा सब खत्म हो जाएंगे, कोटि जन अहम सामपि, करोड़ जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमारे को ये सुविधा अब उपलब्ध नहीं रही, क्योंकि हमें पता चल गया ना। अब हमारे बैक ऑफ द माइंड ये बात हमेशा रहेगी हमारे, कि नाम के बल पर हम पाप नहीं कर सकते। अगर अब हम पाप में निवृत्त, हम लोग अब पाप में अगर लगते हैं और हम प्रवृत्त होते हैं अगर हम, और हम सोचते हैं कि भगवान का नाम भी लेते रहेंगे, तो वो नाम के बल पर पाप हो गया। नाम के बल पर जो पाप होता है वो दो तरह से चलता है, कि हम सोचते हैं कि जो हमारे पुराने पाप हैं वो हमने नाम लिया, पाप कट गए, चलो जान छूटी, वो भी नाम के बल पर नाम के बल पर पाप करना नाम अपराध है। और दूसरा जो है कि अब हमें कुछ अलग से प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जीवन चला रहे हैं चलाते रहो, और भगवान का नाम ले लेंगे, भविष्य के भी सारे कट जाएंगे, ये भी नाम के बल पर पाप है। तो दोनों कंडीशंस में अब हमसे ये सुविधा, क्योंकि हमें ये जानकारी हो गई, अजामिल को ये जानकारी नहीं थी, उसके पास विवश होकर एक्सीडेंटली भगवान का नाम लेने की, नामाभास में जाने की उसके पास सुविधा थी। हमारे पास ये सुविधा नहीं है। अब हम अब ये नहीं सोच सकते कि हम भगवान का नाम लेंगे पाप कट जाएंगे, वो तो नाम के बल पर पाप हो गया, वो नामापराध में फंस जाएंगे और अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी, और अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुविधा हमें हटानी पड़ेगी अपने दिमाग में से। दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या थी कि दूसरी बात चलो भूल गया, बीच में याद आएगी आपको बता दूंगा। दो बातें बतानी थी ना आपको। जो ये नाम, भगवान का नाम लिया और सारे प्रायश्चित हो गए, ये बात केवल यहाँ पर हाँ, दूसरी बात आपको बता दूँ। दूसरी बात यह है कि यमदूतों में और विष्णु दूतों में दोनों के पास भगवत ज्ञान है। यमदूत भी बोल रहे हैं कि वेदो नारायण साक्षात, कि वेद साक्षात नारायण है, उनको सारी जानकारी है यमदूतों को। लेकिन एक वो जो डेप्थ की उनके पास कमी है, वो जो गहराई थी
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और उस कारण से वो एक गलत निष्कर्ष पर पहुँच गए। इसका मतलब ये है कि हम जैसे डिवोटीज़ के लिए हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमें भी समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। एक भक्त को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ पता चल गया, बात ख़त्म हो गई। बहुत सारी बातें हमें अभी पता लगाना बाकी है, बहुत सारी डेप्थ हरि नाम की महिमा की, भक्तों की महिमा की, भगवान की कथाओं के अंदर क्या डेप्थ है, भगवान की शिक्षाओं में क्या डेप्थ है, कितनी गहराई है, कितनी सूक्ष्मता है। हमें अभी बहुत सारी बातें पता लगाना ज़रूरी है। और ये भी एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम लोग गाइडेंस ले रहे हैं अपने काउंसलर से, वरिष्ठ वैष्णव से, तो ऐसा नहीं है कि हमें सारी बातें पता चल रही हैं। सीनियर डिवोटीज़ के पास बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए, लेकिन कभी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं उठता तो वो बात हो नहीं पाती। अब वो कॉन्टेक्स्ट कैसे उठेगा, वो वातावरण, वो एम्बियंस कैसे क्रिएट होगा जहाँ पर कि वो वाली बातें उठे, उसके लिए हमें बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा श्रवण करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मनन करना पड़ेगा। जब हम मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो फिर हमारे माइंड्स में क्वेश्चन आने शुरू होंगे। आज की डेट में हमारे माइंड में क्वेश्चंस ही नहीं आते। मतलब हम पढ़ते हैं ओके, सुनते हैं ओके, मतलब जब तक हम उसको रीगरगेट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको चबाएंगे नहीं, जब तक हम जुगाली नहीं करेंगे, जब तक हम उसको बार बार उसके बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है भगवत गीता, और भगवत गीता पूरी संजय ने सुनी, और संजय ने आखिर में ये बोला कि जो आखिर के श्लोक हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के, कि इदम संस्मृत्य संवादम अद्भुतम हरे। जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में ये जो अद्भुत संवाद हुआ, संस्मृत्य, इसको बार बार स्मरण करके क्या हो रहा है, हर्षयामी पुनः, मुझे बार बार हर्ष हो रहा है, मैं बार बार सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ा, चलो भाई पढ़ लिया हमने, बात खत्म हो गई, नहीं। संस्मृत्य बार बार हमें जो है भगवत गीता जैसे उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, भागवतम है उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, रामायण है बार बार हमें पढ़नी पड़ेगी। बार बार पढ़ेंगे तो, और फिर उसको हम संस्मृत्य उसको हम बार बार याद करेंगे अपने माइंड के अंदर। जो पढ़ा उसको 24 घंटे उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, 24 घंटे सोचते रहेंगे, तो हर्षयामी पुनः, तो हमारे मन में भावों का उदय होगा। ये जो बार बार करना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, ये मतलब जो कीवर्ड होता है ना, जो एक कैटलिस्ट होता है, फंक्शनल वर्ड होता है, जो प्राण है, वो है प्राण। कि हम बार बार एक चीज को पढ़ेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे। आप लेक्चर सुनते हो, बार बार सुनो लेक्चर्स को, एक ही लेक्चर को कई बार सुनो। अभी क्या होता है कि हम जब लेक्चर सुनते हैं या हम रीडिंग करते हैं, लेक्चर सुनने और रीडिंग में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। आप लेक्चर सुनने में कान का यूज़ कर रहे हो, पढ़ने में आँख का यूज़ कर रहे हो। बात एक ही है कि हम लोग अभी जब भी कोई लेक्चर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन, ज्ञान, हम ज्ञान लेते जा रहे हैं, हम ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं। विज्ञान का क्या हुआ? विज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान विज्ञान में कैसे बदलेगा? संस्मृत्या बार बार उसको याद करेंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, तो जाकर हमारे माइंड में
चीज़ें जाकर बैठनी शुरू होंगी और फिर हमारे माइंड में ढेर सारे क्वेश्चंस उठेंगे, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास हमारे माइंड में आएंगे। उसको हम लेके जाएंगे सीनियर डिवोटीज के पास में और फिर उनसे जब हम बैठ के डिस्कस करेंगे, जब हम उनसे सुनेंगे, जब उनसे हम जिज्ञासा करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें पता ही नहीं थी। और आप देखेंगे ये आगे जाके चौथे अध्याय, तीसरे चौथे अध्याय में आप देखेंगे यमदूत गए यमराज जी के पास, उन्होंने अनेक क्वेश्चन पूछे, यमराज जी ने ऐसे आंसर दे दिए, क्योंकि यमराज जी को तो क्लैरिटी है ना, यमराज जी को पूरी महाजन है यमराज जी, उनको पूरी चीज़ की जानकारी है। यमराज जी ने ऐसे आंसर दे दिए और यमदूतों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, एटलीस्ट उस स्टेज तक। तो हम लोगों को भी अपने आप को उनके जूते में पैर डालना चाहिए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि भाई यमदूत 24 घंटे यमराज जी के साथ रह रहे थे, वे गए आत्मा ले आए, फिर यमराज जी के पास आकर बैठ गए, गए आत्मा ले आए, यमराज जी के पास आकर बैठ गए, उनसे एसोसिएशन ले रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो डेप्थ है कि मतलब अजामिल ने सारे उसके पाप खत्म हो गए भाई, सारे पाप खत्म हो गए, कृत निर्वेशो सारे प्रायश्चित हो चुके उसके, ऑलरेडी सारे प्रायश्चित हो चुके। इस कंक्लूजन पे वो मतलब अपने आप से पहुंच नहीं पाए, विष्णु दूतों को उन्हें बताना पड़ा, विष्णुदूतों को बताना पड़ा उनको। और फिर यमदूत वापस गए और उन्होंने कन्फर्मेशंस ली यमराज जी से कि भाई हमने ये सब सुना, ये सब हुआ, आप हमें क्लैरिफाई करो क्या हो रहा है। तो यमराज जी ने भी उनको जो है ये जो स्वस्ति अयनम हरे कि भगवान का नाम लेंगे उससे क्या कुछ हो सकता है, इसके प्रपोर्ट में 7th वर्ष है, इसके प्रपोर्ट में श्रील प्रभुपाद ने अनेक श्लोकों को कोट किया। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, कि ये नाम है ना हरि नाम, इसके अंदर पापों को हरने की इतनी ताकत है। पाप निर्हरणे हरे, हरि का नाम में पापों को हरने की इतनी ताकत है। तावत कर्तुम ना शक्नोति पातकम पातकी नरा, जो पापी है ना, जो सोच ही पाप के बारे में रहे हैं, भाई हम तो सुबह उठेंगे, क्यों उठोगे? पाप करने के लिए, और रात को सोने के समय तक बिल्कुल जब आंखें बोझिल होके बंद ही नहीं हो जाएंगी तब तक हम पाप करते रहेंगे। तावत कर्तुम ना शक्नोति, वो इतने पाप कर ही नहीं सकते, जो पापी हैं वो इतने पाप कर ही नहीं सकते। बृहद विष्णु पुराण में आ रहा है, और यही एग्जैक्ट, यही वर्ष बिल्कुल एग्जैक्ट, यही वर्ष कुरुम पुराण के अंदर भी आ रहा है। आप कुरुम पुराण उठा के देखेंगे, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल यही श्लोक कुरुम पुराण के अंदर भी देखने को मिला, बिल्कुल यही श्लोक। कि कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हम इतने पाप कर ही नहीं सकते जितना हरे कृष्णा बोलने से खत्म हो जाएंगे। आई मीन हाउ वंडरफुल इज दैट। और फिर गरुड़ पुराण में बोला है कि अवशेन अपि यन नामनी, कि अवश विवश होकर भी जिसका हमने नाम लिया, कीर्तिते सर्व पात के पुमान विमुच्यन्ते सद्या सिंह त्रस्तेर मृगा इवा। अगर हमने विवश होकर भी, हम नहीं लेना चाहते भाई, हम नहीं लेना चाहते ना, हमारी कोई रुचि नहीं है, फिर भी अगर नाम ले लिया तो पुमान विमुच्यते सद्या, तुरंत, सद्या का मतलब तुरंत, विमुच्यते सारे धुल जाएंगे, एकदम साफ सुथरे चमकदार बन जाएंगे, सारे पापों से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? जैसे सिंह त्रस्तेर मृगा, जैसे शेर की दहाड़ सुन के सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, ऐसे सारे पाप तितर बितर हो जाएंगे, भाग जाएंगे हरि नाम लेते। स्कंद पुराण में लिखा है सकृत उच्चारितम येन हरिर इति अक्षरद्वयम, ये जो दो अक्षर हैं हरि, अगर सकृत किसी ने एक बार भी अगर उच्चारण कर लिया, बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति,
उसकी गारंटी हो गई, बद्ध परिकरस्तेन, एग्रीमेंट साइन हो गया उसका। अब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई चेंज नहीं आ सकता। उस गारंटी हो गई कि वो अब मोक्ष मुक्ति प्राप्त करके रहेगा, भगवान के धाम जाकर रहेगा, भगवान के धाम जाकर रहेगा। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो 7वां श्लोक है, इसमें दो बातें यहाँ पर जो है विष्णुदूत कर रहे हैं। पहली बात है कृत निर्वेशो, सारे प्रायश्चित हो गए, सारे पाप खत्म हो गए भाई, भगवान का नाम लेने से सारे पाप खत्म हो गए, कृत निर्वेशो। और दूसरी बात है स्वस्ति अयनम, कि मोक्ष का रास्ता खुल गया। ये दो बातें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोक्ष का रास्ता भी खुल गया और सारे पापों का प्रायश्चित भी हो गया। सारे पापों का प्रायश्चित इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना कि जब तक सारे पापों का आपका नाश नहीं होगा तब तक हरि नाम में रुचि नहीं आएगी आपकी। दृढ़ होकर कैसे भगवान का नाम लेंगे, सारे पापों को, सारे अनर्थों को खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म होंगे? भगवान का नाम लेने से खत्म होंगे। भगवान का नाम लेने से कृत निर्वेशो, सारे प्रायश्चित हो गए, सारे पाप खत्म हो गए भाई। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात इन दोनों के बारे में भागवतम के 12वें स्कंद में ये बात आ रही है और बहुत ही फेमस श्लोक है 12:3-51 के अंदर, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। कि कली में दोष ही दोष हैं, अस्ति ही एको महान गुना, एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से, हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करने से मुक्त संगा, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पहली बात, कृत निर्वेशो, मुक्त संगा, सारे पाप खत्म हो गए। परम व्रजेत, अयनम स्वस्ति अयनम, कि मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा, भगवान के धाम जाने का रास्ता खुल जाएगा। दोनों बातें बिल्कुल दोनों बातें इकट्ठी चल रही हैं, बिल्कुल दोनों बातें इकट्ठी चल रही हैं। श्रील प्रभुपाद इस अध्याय के, सेकंड अध्याय के आखिर में, अध्याय खत्म हो गया। अध्याय खत्म होने के बाद श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद की कमेंट्री को कोट कर रहे हैं और वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि विष्णुदूतों ने, यमदूतों ने काउंटर किया। यमदूतों ने बोला कि वेल, मतलब आप कह रहे हो सारे पाप खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब चलो कोई छोटे मोटे पाप होंगे तो चलो समझ में आता है, उसने कोई छोटे मोटे पाप किए, वो चलो हरि नाम लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो बड़े बड़े पाप हैं, जो बड़े बड़े पाप हैं, जो इसने इतने बड़े बड़े पाप किए, वो थोड़े ना खत्म हो जाएंगे। वो तो पाप ऐसे हैं कि 12-12 वर्ष लंबे व्रत करने से भी नहीं खत्म होते। और दूसरी बात ये है कि ये जो अजामिल है, इसने, पहली बात है कि इसने नारायण का नाम हमसे डर कर लिया। इसने, हम आए सामने, डरा, तभी तो इसने नारायण का नाम लिया। इसने कौन सा प्रायश्चित करने के लिए नाम लिया था? ये तो हमारे डर से इसने नाम लिया। और वो कौन सा भगवान को पुकार रहा था? ये भी तो अपने बच्चे को ही पुकार रहा था। तो आपको प्लीज़ आप रीचेक कर लो, आपको कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, आपको कोई गलती तो नहीं हो गई। तो विष्णु दूतों ने उनको क्लैरिफाई किया इसी 7वें श्लोक में, यद व्याज हार विवशो, कि विवश होके भी नाम लेगा कोई रुचि नहीं है, इधर का नाम उधर लगा दिया, संकेत नावाभास में चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का नाम लेंगे, किसी भी तरीके से ले लिया। और आगे जाके तो ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि मतलब हैरान करने वाली बातें हैं। यही अध्यायों के अंदर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इन अध्याय के अंदर इतनी भगवान की महिमा के बारे में बताया गया है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। और ये जो सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे कभी मौका मिलेगा तो आपको बता पाएंगे। तो विष्णुदूतों ने बोला कि विवश होके भी नाम लेगा ना तो भी वही प्रभाव है, आग के अंदर हाथ डालो, जानबूझ के डालो, अनजाने में डालो, वो जला के रहेगी भाई।
ऐसे ही आपने राम हरि कृष्णा नारायण आपने पूरी श्रद्धा के साथ बोला, विवश होकर बोला, वो अपना काम करेगा, उसमें आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। और फिर आप ये जो कह रहे हो ना कि ऐसे महा बड़े बड़े पाप हैं जो कि मतलब 12-12 वर्ष अगर व्रत इत्यादि किए, तपस्या की, तो भी नहीं ख़त्म होते, इसने अजामिल ने ऐसे पाप किए हुए हैं। तो विष्णुदूतों ने आगे 2 श्लोक बोले, 9वां और 10वां, और उसके अंदर उन्होंने यमदूतों के उस पॉइंट को भी काट दिया। उन्होंने बोला स्तेन, चोरी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे चोरी का मतलब स्वर्ण की चोरी, सोने की चोरी है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। स्तेन, तुम महापापों की बात कर रहे हो ना, चलो हम लिस्ट दे देते हैं। विष्णुदूतों ने बोला, उन्होंने बोला स्तेन कि चोरी की सोने की, सुरापो शराब पी, मदिरा पान किया, मित्र ध्रुव अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया, जिसने उस पर विश्वास किया, उस पर भरोसा था, भरोसा तोड़ दिया, विश्वासघात कर लिया। ब्रह्मा, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। गुरु तल्प गा, और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार कर लिया। ओह, स्त्री राज पितृ गो हंता, कि स्त्री की हत्या कर दी, राजा की हत्या कर दी, पिता को ही मार दिया, जो पिता पाल पोस के बड़ा कर रहा है उसी को मार दिया। गाय की हत्या कर दी, मतलब गाय की हत्या पे तो भगवान को गुस्सा आ जाता है, गाय की हत्या कर दी। गाय तो भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। तो बोल रहे हैं स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पात किनो अपरे, ये जो पापी है, अगर इन्होंने चोरी कर ली, शराब पी ली, विश्वासघात कर लिया, ब्राह्मण की हत्या कर ली, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार कर लिया, स्त्री राजा पिता गाय की हत्या कर दी, सर्वेशाम अपि अघवताम इदमेव सुनिष्कृतम, कि ये जितने पाप हैं सर्वेशाम अपि अघवत, जितने पाप हैं, सुनिष्कृतम, निष्कृतम का मतलब है साफ हो जाएंगे, सुनिष्कृतम का मतलब है कंप्लीटली, उसका ट्रेस, उसका कोई आभास तक भी नहीं रहेगा, सारे ऐसे उड़नछू हो गए, सारे खत्म हो गए, दोबारा दिखाई नहीं देंगे वो। नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति, और जिसने भगवान का नाम ले लिया, जिसने नाम व्याहरण, नाम लिया, नाम भगवान का नाम, व्याहरण लिया विष्णु, भगवान विष्णु का नाम लिया, तो क्या होता है, विष्णुर यतस तद विषयामति, उसकी मति भगवान में लगे या ना लगे, क्योंकि वो तो विवश होकर नाम ले रहा है, ना, उसकी कोई रुचि नहीं है। ओ हरे कृष्णा बोलते रहते हो तुम 24 घंटे, ये क्या हरे कृष्णा लगा रखी है। यहाँ जैसे हिरण्यकशिपु बोल रहा था कि तुम नारायण का नाम मत लो, मेरा नाम लो। तो जिसने एक बार भगवान का नाम बोल दिया, उसकी मति लगेगी नहीं लगेगी भगवान में हमें पता नहीं है, लेकिन विष्णु यतस्तद विषयामति, लेकिन भगवान की मति उसके अंदर लग जाती है। भगवान पीछे मुड़ के देख लेता है, भाई किसने मेरा नाम लिया, कौन है, कौन बुला रहा है मुझे, जरा देखो तो सही। उसके विषय में भगवान सोचना शुरू कर देते हैं। क्या सोचना शुरू कर देते हैं, श्रीधर गोस्वामी अपनी टीका में बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने उसको इसके अनुवाद के अंदर ही, ट्रांसलेशन के अंदर श्रील प्रभुपाद ले आए। श्लोक के अंदर नहीं लिखा हुआ क्या सोच रहे हैं, श्लोक में बस इतना ही लिखा है कि तद विषयामति, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्या सोचना शुरू कर देते हैं, श्रीधर गोस्वामी बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम ले लिया, अब मेरा कर्तव्य है, मैं ड्यूटी बाउंड हूं, अब मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करना।
ये भगवान मतलब सोचना शुरू कर देते हैं इस बारे में, ये भगवान सोचना शुरू कर देते हैं कि मतलब तुमने क्या किया पीछे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, नाम ले लिया ना तूने, बस बात खत्म हो गई, नाम ले लिया, अब बात खत्म हो गई भाई। अब इसके बाद में अब मैं इस बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। भगवान सोच रहे हैं, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, अब तो मैं सोच रहा हूं कि इसको कैसे बचाऊं, कैसे इसकी रक्षा करूं। सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी में जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देखा था, चैतन्य महाप्रभु बेसुध होकर गिरे पड़े थे भगवान जगन्नाथ जी के सामने, और लोग सोच रहे थे कि इनका देहांत हो चुका है। इतने सुंदर सन्यासी हैं, 24 वर्ष की आयु, नव युवक, और देखो भगवान जगन्नाथ के सामने आते इनका देहांत हो गया। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की नाक के सामने रुई का एक छोटा सा टुकड़ा रखा, रुई हल्की सी हिली, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला नहीं, ये जो है इनका देहांत नहीं हुआ, जीवित हैं, ये भावावेश में आ गए, इनको मेरे घर ले चलो। वो लोगों ने उठाया, घर ले गए। नित्यानंद प्रभु वगैरह सब पीछे थे, चैतन्य महाप्रभु अकेले थे। उनको घर ले गए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने इवेंचुअली जब भगवान चेतन अवस्था में आए, बाह्य अवस्था में आए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि तुम इतने सुंदर सन्यासी हो, तुम्हारी रक्षा कैसे होगी, कभी भी गिर सकते हैं, इतने सुंदर सन्यासी हो तुम, इस दुनिया में इतना माया जाल फैला हुआ है, कभी भी तुम्हारा पतन हो सकता है, तो आओ तुम्हें मैं वेदांत की शिक्षा देता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको वेदांत का मायावादी भाष्य उनको सुनाया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन जब भक्त बन गए तो यही सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की महिमा में, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की और 100 श्लोक लिखे इन्होंने, उसको श्री चैतन्य शतक बोलते हैं। और उसमें जो 49वां 49th श्लोक है, वो उसके अंदर जो बोल रहे हैं, और ये जो श्लोक बताया स्तेन ब्रह्मा वगैरह बिल्कुल वहाँ पर मैच कर रहा है। और वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, गौरांगा प्रेम मूर्ति जगति यत, कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की मूर्ति हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की मूर्ति है, जगतियत, इस जगत में जब यद अवधि प्रेम दानम करोति, जैसे उन्होंने इस जगत में प्रेम दान करना शुरू किया, और प्रेम दान किया हरि नाम के वितरण के माध्यम से, पापी तापी सुरापी निखिल जन, और उन्होंने बोला जितने पापी हैं तापी हैं, लोगों को परेशान करने वाले हैं, सुरापी मदिरा पान करने वाले, निखिल जन, ये जो जितने सारे लोग हैं, धनस्य अपहारी, जो लोगों का धन चुराते हैं, कृतघ्न, जो लोगों के एहसान को मानते नहीं है, किसी ने उपकार किया उसको भुला दिया, अब नहीं मानते भाई, किया होगा क्या हो गया, कर दिया तो भाई कौन सी बड़ी बात है। कृतघ्न, ऐसे लोग जो पापी हैं धापी हैं, जो कृतघ्न हैं, जो धन चुरा रहे हैं। और जैसे ही श्री गौरांग महाप्रभु जो कि प्रेम की मूर्ति हैं, जैसे ही उन्होंने प्रेम दान करना शुरू किया, सर्वान धर्मान स्वकीयान विषम इवा विषयम संपरित्यज्य, और वो कह रहे हैं कि जितने भी ये लोग थे, सर्वान धर्मान, उन्होंने अपने सारे कर्तव्य, जितने कर्तव्य थे सारे कर्तव्य, स्वकीयान, अपनी पत्नी, विषयम, जितने भी इंद्रिय तृप्ति के साधन थे, विषम इवा, विष के समान समझकर, है तो विष है भाई, विष के समान समझकर, संपरित्यज्य, उनका पूरी तरह से त्याग कर दिया, पूरी तरह से त्याग कर दिया, अब नहीं करेंगे, अब इनका संग नहीं करेंगे। कृष्णम गायंती उच्चय, और जोर जोर से हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया, जोर जोर से हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया। किन्होंने?
ये जो पापी तापी हैं, ये जो शराब मदिरा पीने वाले हैं, ये जो धन का हरण करने वाले हैं, गुरु राजा पिता की हत्या करने वाले हैं, लेकिन जब हरि नाम करना शुरू किया तो क्या हुआ? परमत्ता तद अवधि, उसी क्षण वो पागल हो गए। हरे कृष्णा जोर जोर से बोलने के कारण पागल हो गए। फिर क्या हुआ? विकला प्रेम सिंधु विमग्ने, विकला पूरी तरह से जब वो टूट गए हरे कृष्णा कीर्तन करते करते, तो प्रेम सिंधु विमग्ना, और प्रेम के सागर के अंदर विमग्ना पूरी तरह से डूब गए हरे कृष्णा का कीर्तन करते करते। ये प्रभाव है हरे कृष्णा। भगवान का नाम जो है वो केवल धार्मिक लोगों पे प्रभाव नहीं डालता कि धार्मिक पे प्रभाव डालेगा, भाई इसकी योग्यता ही है। कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई नियम नहीं है। जो भगवान का नाम लेगा वो आगे बढ़ के रहेगा, बस बात खत्म हो गई। और 51वें शतक के 51वें श्लोक में बोल रहे हैं, हरे नाम प्रसादेन, कि हरि नाम के प्रसाद से निस्तरेत पातकी जना, ये जो पापी लोग हैं निस्तरेत पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। उपदेष्टा स्वयं कृष्णा चैतन्यो जगत ईश्वरा, और ये हरि नाम किसने दिया? ये हरि नाम दिया स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि पूरे जगत के स्वामी हैं, ईश्वर है, गुरु हैं। उन्होंने ये नाम दिया। उनकी कृपा से ये नाम, जो इतने पापी लोग हैं उन्होंने भी इस नाम को लिया, कल्याण हो गया। जैसे जगाई मधाई हैं, जगाई मधाई इतने पाप थे जगाई मधाई के कि ओवर टाइम कर रहे थे यमराज जी के असिस्टेंट्स, लेकिन एक क्षण में चैतन्य महाप्रभु ने सारे पाप खत्म कर दिए उनके। यमराज जी ये देख के बेहोश हो गए आनंद के कारण। हमारे शास्त्रों में लिखा है यमराज जी ने जब ये देखा तो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। ये क्या हो गया? सारे बही खाते चेक किए, सारे ब्लैंक हो गए। किसी पाप का कोई उल्लेख नहीं है उसके अंदर। तो ये भगवान का नाम लेने की, हरि नाम की ये महिमा है। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें केवल हरि नाम की महिमा का भी कोई जिक्र नहीं है। इसके अंदर अजामिल जो कि एक पापी व्यक्ति है, जब उसकी आँख खुली तो उसने क्या सोचा, उसके मन में क्या विचार चल रहे थे। जब विष्णुदूत भी चले गए, यमदूत भी चले गए, अब वो अकेला बैठा हुआ है, तो उस समय वो क्या सोच रहा था, उसके मन में क्या क्या विचार आए। जो विचार उसके मन में आए, एक भक्त का कर्तव्य है उन विचारों को अपने मन में लेके आना। कर्तव्य है एक भक्त का, उसके लिए कल्याणकारी है उन विचारों को अपने मन में लेके आना। लेकिन एक बात ऐसी भी थी कि अगर अजामिल उस बात को सोच लेता तो फिर नहीं करता। एक बात ऐसी थी, अगर उस बात को सोच के पकड़ लेता ना अगर वो, तो फिर वो अपने पापी जीवन को नहीं छोड़ता और वैसे ही अपना जीवन चलाता रहता। वो एक बात क्या है, वो आगे मौका आएगा तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसको विराम देते हैं।